साल खत्म होने के सिर्फ 2 दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर 2025 को जब ज्यादातर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तब किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि अभी तो उनके सामने साल का सबसे डरावना सच आने वाला है। तो इसी दिन उत्तर प्रदेश के महोबा में एक घर का ताला खुलता है, जिसके अंदर बेसमेंट में एक वुडन बेड रखा है, जिसके ऊपर कंबल ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने ओढ़ रखा हो। और जैसे ही इस कंबल को हटाया जाता है तो सामने एक ऐसा नजारा था जिसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल था। और ये नजारा किसी क्राइम सीन से कम नहीं लगता। उम्र सिर्फ 27 साल, लेकिन शरीर ऐसा जैसे जिंदगी ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। आंखें खुली हैं, सांसें चल रही हैं, लेकिन हालत चीख चीख कर ये बता रही थी कि ये इंसान सालों पहले ही मर चुका था। और उसी बेड के बगल में पड़ा एक और बेड, जहां पर पड़ा हुआ आदमी अब किसी भी आवाज का जवाब नहीं देता। वो एक बूढ़ा बाप है जिसकी सांसें थम चुकी हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ उसी घर में 5 साल कुछ ऐसे बिताए हैं जिससे उनके माँ होने ना होने की किसी को खबर नहीं थी। और ये कहानी आपको अच्छी तरीके से रूबरू करा देगी कि आपको किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, क्योंकि ये जो अभी आपने बेड पर पड़ा हुआ आदमी देखा है, इसने भी अपने नौकरों पर भरोसा किया था। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ जो कि रेलवे में काम करते थे। हालांकि इनकी पोस्ट बड़ी नहीं थी, लेकिन इनकी जॉब स्टेबल थी। इनकी लाइफ में इनकी जॉब के सिलसिले में इनके कई ट्रांसफर हुए और इन्होंने अलग अलग शहरों को देखा और उसी सिस्टम के अंदर इन्होंने कई सालों तक काम किया। यानी सुबह जॉब पर जाना और शाम को वापस लौट कर आना और फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा करना। इनकी लाइफ नॉर्मली चल रही थी और एक दिन इनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम रश्मि रखा गया। यही उनकी इकलौती औलाद थी और काफी समय बीत गया, लेकिन उनके घर में सिर्फ 3 ही मेंबर थे, पति पत्नी और उनकी बेटी रश्मि। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि रश्मि का जो बचपन था वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बच्ची नहीं थी, वो एक मानसिक रूप से बीमार बच्ची थी। उसे लगातार देखभाल की जरूरत रहती थी, लेकिन ओम प्रकाश और उसकी वाइफ ने कभी भी रश्मि की देखभाल को बोझ नहीं समझा। फिर वक्त ने एक और मोड़ लिया और ये दौर 2015 से 16 के आसपास का था, जब ओम प्रकाश सिंह राठौड़ अपनी नौकरी के आखिरी सालों में थे और वो राजस्थान में अपनी आखिरी पोस्टिंग पर थे। और उनके घर के हालात अचानक से खराब होने लगे, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य कमजोरी समझा गया, इलाज भी हुआ, डॉक्टर भी बदले गए और दवाइयाँ भी चली, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए और 2016 में उनकी वाइफ की मौत हो गई। और पूरे परिवार वालों को इतनी जोर का झटका लगा कि उनकी दुनिया ही पलट गई। उस समय रश्मि की उम्र 15 साल थी और एक तो वो अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी और दूसरी तरफ उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। और अब सिर्फ घर में 2 लोग ही बचे थे, ओम प्रकाश और उसकी बेटी रश्मि। अब पत्नी के चले जाने के बाद ओम प्रकाश ने अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश के महोबा में एक घर बनवाया ताकि वो अपनी बेटी के साथ उस घर में रह सके। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस घर को उन्होंने बड़ी उम्मीद से बनवाया है, वही घर उनके लिए एक खौफनाक कारागार बन जाएगा। महोबा में घर बनाने के बाद ओम प्रकाश सिंह राठौड़ की जिंदगी बहुत सीमित हो गई, क्योंकि रश्मि को अकेला छोड़कर कहीं जाना बहुत मुश्किल था। उसका खाना, दवाइयाँ और किसी न किसी का रश्मि के पास रहना बहुत जरूरी था। वैसे तो ओम प्रकाश हर काम को करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी थी और उनका शरीर भी पहले की तरह काम नहीं देता था। इसलिए ओम प्रकाश जी ने ऐसे किसी को ढूंढना शुरू किया जो उनका और उनकी बेटी का ध्यान रख सके। और तभी ओम प्रकाश जी को मिलते हैं राम प्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी राम देवी। ये दोनों लोगों के घरों में काम किया करते थे। ओम प्रकाश जी ने उनसे सारी बात करी और उनको काम पर आने को कह दिया। पहले तो वो लोग घर के बाहर से आते थे, लेकिन फिर उन्होंने ओम प्रकाश जी के घर में रहना शुरू कर दिया। और ये सब चीजें शुरुआत में तो ठीक चल रही थी, खाना, दवाई ये सब टाइम पर होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ राम प्रकाश और उसकी पत्नी ने उस घर को अपना घर समझने लगे। चाबियां उनके पास रहती थी, बाहर का सारा काम वही करते थे और अगर कोई रश्मि और ओम प्रकाश जी से मिलने आए तो वही बात किया करते थे। कौन आया है, किसे मिलना है, क्या काम है, ये सब बातें राम प्रकाश और उसकी पत्नी ही किया करते थे। और उनके ऐसे व्यवहार से 2020 के बाद ओम प्रकाश जी के घर पर उनके रिश्तेदारों का आना बंद हो गया, क्योंकि वो दोनों नौकर नौकरानी बाहर से ही कोई ना कोई बहाना लगा देती और उन्हें वापस भेज देते। और जिसकी वजह से रिश्तेदारों ने सोचा कि शायद ओम प्रकाश जी ही खुद नहीं मिलना चाहते हैं। और इसी दौरान उन दोनों बाप बेटी को घर के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और उन दोनों को खाना जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि हिसाब लगा कर दिया जाने लगा, ताकि उन दोनों की सांसें चलती रहे और मौत करीब ना आए। और वो कभी
कभी बीमार भी हो जाते तो डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए, 2021, 2022, 2023, और पड़ोसी भी यही सोचते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता। और किससे क्या बात करनी है ये तो उन दोनों नौकर नौकरानियों ने संभाल ही रखा था। और ऐसे करते करते 5 साल बीत गए और फिर आता है 28 दिसंबर 2025, जिस दिन राम प्रकाश और उसकी वाइफ नीचे बेसमेंट में खाना लेकर गए। और तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उनके शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और राम प्रकाश जी कोई हलचल नहीं कर रहे थे। और जब उन दोनों ने ओम प्रकाश जी को हिलाया डुलाया तब भी ओम प्रकाश जी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और तब वो लोग ये समझ गए कि अब ओम प्रकाश जी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये देखकर वो दोनों नौकर नौकरानी घबरा गए क्योंकि अब उनका सच सामने आ जाएगा। और फिर अगले दिन वो लोग 29 दिसंबर 2025 को पड़ोसियों को ये जानकारी देते हैं कि इस घर के मालिक यानी कि ओम प्रकाश जी की मौत हो गई है और वो उनके रिश्तेदारों को जानकारी दे दे। और फिर जब ओम प्रकाश जी के रिश्तेदारों को जानकारी दी जाती है तब वो रिश्तेदार आते हैं और देखते हैं कि गेट पर तो ताला लगा हुआ है। और उस वक्त राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी वाइफ घर में मौजूद नहीं थे, शायद वो उस समय तक भाग चुके थे। हालांकि काफी आवाज देने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तब गेट का ताला तोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उस घर के ऊपर वाले हिस्से में कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि वो घर ऊपर से पूरा खाली होता है। और उसके बाद जब वो रिश्तेदार बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक बेड पर रश्मि थी जो कि जिंदा थी लेकिन बहुत ही बुरी हालत में थी, और दूसरे बेड पर ओम प्रकाश जी थे जो कि अब जिंदा नहीं थे। और फिर पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और रश्मि को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टर ने कहा कि रश्मि की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है लेकिन अब उसका इलाज किया जा रहा है। और वो दोनों नौकर नौकरानी यानी कि राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी अभी तक फरार हैं। और इससे ये चीज तो साफ हो जाती है कि वो दोनों ओम प्रकाश जी के घर पर कब्जा करना चाहते थे और उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे। तो बस मैं लास्ट में यही कहूंगा कि जब आपके अपने आप के साथ नहीं होते तब दूसरे ही फायदा उठाते हैं, वो तो आपने इस केस में देख ही लिया होगा। तो मिलते हैं ऐसी और भी रियल घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।